हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी मीम शो एपिसोड नंबर 2। तो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी एस्ट्रोलॉजी मीम शो के ऊपर और एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी एक फ़न वे में। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है। मुझे पसंद है मीम बनाना एस्ट्रोलॉजी पे, तो मैं जो मीम बनाता हूँ वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, टेक्निक शेयर करता हूँ। और अगर आप डेली के और भी मीम्स चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं डेली के नए मीम्स, अलग अलग मीम्स वहाँ पे डालता हूँ। वो मीम ने मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता, और जो व्हाट्सएप चैनल पे मीम आएंगे वो इंस्टा पे नहीं आएंगे, जो इंस्टा पे आएंगे वो टेलीग्राम पे नहीं आएंगे। यानी हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लोर की जा रही है। तो आप ये कोई भी मौका गवाइए मत, हर एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए मेरे को, और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी डिले के और सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी एक फ़न वे में, एक नए तरीके से। ठीक है, मीम्स के तरीके से। तो ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा मीम है और ये सारे मीम मैं खुद ही बनाता हूँ, कहीं से उठाए नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है। मी चेजिंग ड्रीम्स। मैं कोई भी अपना जो ड्रीम है, अपनी इच्छा है, तो उसको मैं चेज कर रहा हूँ, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि माई नाइन्थ लॉर्ड या फिर 11th लॉर्ड वो 6th हाउस में या 8th हाउस में है, राहु और केतु के साथ। अगर आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में हो या 11th लॉर्ड 6th हाउस में हो, या फिर आपका 11th लॉर्ड 8th हाउस में हो या 9th लॉर्ड 8th हाउस में हो, और वो राहु या केतु के साथ हो, तो आप देखिएगा आपका जो भी सपना पूरा होना होगा वो पूरा होते होते टूट जाएगा, या फिर आपके लक में कुछ न कुछ अनचाहा ऑब्स्टेकल आ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब आपका 9th और 11th लॉर्ड 6th या 8th हाउस में हो, राहु या केतु के साथ। ठीक है, कई बार शनि के साथ हो तो भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिले देता है शनि भी बेसिकली। राहु केतु ब्लॉकेज देते हैं, ख़त्म करते हैं। शनि डिले करता है, थोड़ा देर से मिलता है फिर वो चीज़। ठीक है, तो ये एक मीम था। तो ऐसे ही हम मीम शेयर करते हैं, इन एपिसोड्स में सीखते हैं, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मेरे से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये है, ये हो आप। ये ऐसी हालत इंसान की कब होती है? जब आपका शनि डेबिलिटेड हो, नीच का शनि हो, या फिर शनि और गुरु की युति हो, या शनि या गुरु की कुछ आपस में दृष्टि पड़ रही हो, या कुछ कनेक्शन हो। तो ये हालत तब होती है, इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती हैं। बचपन से इंसान काम करने वाला होता है, या फिर बचपन इन द सेंस अर्ली एज से 18 से 20 साल की उम्र में ही वो हो सकता है कि कॉलेज भी जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, तब वो फीस कर रहा है। या फिर हो सकता है उसका खुद के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो उसमें बहुत जल्दी ही उनका साथ देने लग जाता है, उनका काम संभाल लेता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जब आपका नीच का शनि हो या फिर लगन में शनि हो तो भी ऐसी ही चीज़ें आती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आती हैं। या फिर गुरु और शनि की युति हो या गुरु और शनि का कुछ कॉम्बिनेशन हो तो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, तो ये था इस मीम का जो लर्निंग पार्ट। उसके बाद देखिए, ये भी देखिए, वैन दे से लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 2 days, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे हैं जो 2 घंटे में ही एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। तो उस दौरान मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, 2 दिन में, 2 घंटे में, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। ये बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है। आप सरफेस लेवल पे सीखोगे, पजल हो जाओगे। ठीक है, तो 2-4-10 दिन में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मेरा एक 2 साल का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है। 2 साल का, कम से कम आपको 2 साल तक ढंग से टिके रहना पड़ता है, तब आपको अच्छे लेवल की एस्ट्रोलॉजी आती है। ऐसा नहीं होता 2 दिन में, 2-4 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, 8684993455।
ठीक है, 86 84 99 34 55, लास्ट में 55 है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा, बाद में आप एस्ट्रोलॉजर को गाली दोगे कि एस्ट्रोलॉजर को नहीं, एस्ट्रोलॉजी को गाली दोगे। एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेशन है। ठीक है, तो अगर सीखना ही है तो ढंग से सीखिए, एक बार 2 साल दे दीजिए प्रॉपर, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस ही करनी है, मज़े से सीखोगे, मज़े से रहोगे। ठीक है, तो ये था आज का तीसरा मीम। चौथा मीम देखिए, बड़ा ही अच्छा मीम है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। When you have Mars in Scorpio in 6th house, देखिए जिसका भी छठे घर में मंगल होगा तो वो दुश्मनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दुश्मनों को जल्दी से छोड़ता नहीं है, दुश्मनों से अच्छा टैकल करता है, और उसमें विल पावर अच्छी होती है, डेडिकेशन पावर अच्छी होती है। लेकिन काम करने का तरीका किससे पता चलेगा कि वो कौन सी राशि में है, 6th हाउस में कौन सी राशि है। तो अगर किसी का स्कॉर्पियो है 6th हाउस में और उसमें अगर मंगल है, तो वो अपने दुश्मनों को धूल चटाता है सीक्रेट तरीकों से, जो छल से, षड्यंत्र रच के, अंडरग्राउंड रहकर। ऐसा इंसान पकड़ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग होता है ऐसे इंसान का, बहुत ज़्यादा चालाक होता है, और अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक धूल नहीं चटा देता। देखिए मेष और स्कॉर्पियो में यही डिफरेंस है, मेष और वृश्चिक में। जिसका मेष राशि का मंगल होगा वो सामने से जाएगा, सामने से टकराएगा, डरेगा नहीं। डरेगा वृश्चिक वाला भी नहीं, लेकिन वो सामने हो सकता है चुपचाप रह जाए, वो पीछे से हानि करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। व्हेन यू हैव मार्स इन स्कॉर्पियो इन 6th हाउस, तो आप छिपकर वार करते हो। ठीक है, तो आपका 4th मीम था। ये देखिए 5th मीम आज का। टोटल 6 मीम ही करेंगे हम, 6 मीम करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो 5th मीम देखिए, बड़ा ही अच्छा है, यहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा। व्हेन यू हैव मर्करी वीनस इन 3rd हाउस, जब आपका बुध और शुक्र 3rd हाउस में होता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट ड्राइंग या सिंगिंग, इनमें से एक आपको, आपके पास टैलेंट होगा ही होगा, डांस, सिंगिंग या फिर ड्राइंग, ये आप बहुत अच्छा करोगे व्हेन यू हैव मर्करी वीनस इन 3rd हाउस। ठीक है, लेकिन अगर आपका उसी टाइम पे जो चंद्रमा है वो अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो क्या देगा। तो ये क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर 6th हाउस हमारी डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ 3rd हाउस से स्टार्ट होती है और 6th हाउस पे ख़त्म होती है। ठीक है, 3rd हाउस स्टार्टिंग ऑफ वर्क है, 6th हाउस फिनिशिंग ऑफ वर्क है। तो हम कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करते टाइम पे, या बीच में छोड़ देते हैं। जिम जाना स्टार्ट करते हो आप, लेकिन 4 दिन जाते हो फिर छोड़ देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 3rd हाउस मजबूत मिलेगा, 6th हाउस आपका वीक मिलेगा। 6th हाउस हमारी एग्जीक्यूशन पावर है। जब तक 6th हाउस हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक 6th हाउस में हमें कोई ना कोई मंगल, सूर्य, राहु जैसा प्लेनेट चाहिए जो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो वहाँ पे डेडिकेशन पावर बहुत अच्छी आती है, या फिर जो सस्टेस है आपका वो अच्छी पोजीशन में हो। ठीक है, तो तब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मून है 6ठे घर में, तो इसलिए उसके अंदर ड्राइंग की बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन पेशेंस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। तो उसने बस स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन बस वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया और जैसे तैसे भी पेंटिंग कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे भी रखी है। मर्करी वीनस इन 3rd हाउस मेक्स पेंटर, बट मून इन 6th हाउस गिव्स वीक एग्जीक्यूशन पावर। होता है यहाँ पे थोड़ा सा 6th हाउस में मून हो, और सस्टेस की कंडीशन भी देख लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। या फिर मून एग्जोल्टेड है तो अलग बात हो जाएगी, अगर मून वीक है तो फिर एग्जीक्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। एग्जोल्टेड है तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। अगर 6th हाउस में मून है लेकिन वो एग्जोल्टेड है या सवग्रही है, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। उस चीज़ में फिर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। और फिर सस्टेस कहाँ पे गया है वो भी मैटर करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, तो यहाँ पे है कि विच ट्रांजिट डू यू वांट इन योर लाइफ, कि आप कौन सा ट्रांजिट पसंद करोगे कि आपकी लाइफ में हो। ठीक है, ये मून साइन से ट्रांजिट लिखा हुआ है
कि आपकी जो चंद्र राशि है वहाँ से ट्रांजिट हो रहा प्लैनेट्स का, तो कौन से साइन में आप पसंद करोगे? ऑप्शन ए मून फ्रॉम 8th, जुपिटर फ्रॉम 8th, सैटर्न फ्रॉम 12th, या फिर केतु फ्रॉम 1st। देखिए ये चारों ही जो ट्रांजिट है बहुत डेंजरस ट्रांजिट होते हैं। जब भी आपका चंद्रमा आपके चंद्र राशि से 8वें घर में जाएगा, 2 दिन के लिए ही जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 2.25 दिन के लिए जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितने भी बड़े हादसे होते हैं आप देखना, या तो लगन से 8वां या चंद्रमा से 8वां जाएगा आपका, जो भी बड़े इंसिडेंट होंगे। जुपिटर फ्रॉम 8th, अगर आपका चंद्र राशि से जुपिटर 8वें घर में जाएगा तो वो 1 साल बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। सैटर्न फ्रॉम 12th, चंद्रमा से 12th हाउस से अगर सैटर्न जाएगा, शनि जाएगा, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा 60 की स्टार्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर चंद्रमा से 12th हाउस में शुक्र नहीं बैठा है, तो शुक्र या जुपिटर नहीं बैठे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्पेशली अगर मंगल या राहु में से कोई बैठ जाए चंद्रमा से 12th में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। केतु फ्रॉम 1st, केतु फ्रॉम 1st जब भी आपके लगन से या चंद्रमा के ऊपर से केतु जाएगा पहले हाउस से, तो ये भी आपको हार का सामना देता है। आपके अंदर जीने की इच्छा नहीं रहती, आप चीज़ों को त्यागने लगते हो, त्याग भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस टाइप की चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका रुझान बढ़ता है, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना पसंद करते हो ऐसे टाइम पे जब केतु लगन से जाएगा। तो मैं अगर होता तो देखिए वैसे रिस्क तो सभी में ही है, बट मैं ऑप्शन ए चूज करता, क्योंकि मून फ्रॉम 8th हमेशा ख़राब नहीं होता, कई बार वो छोटा मोटा प्रॉब्लम दे के चला जाता है, और 2.25 दिन का ही ट्रांजिट होता है। बाकी जो ट्रांजिट है, जुपिटर 1 साल तक रहेगा, शनि 2.5 साल तक रहेगा, और केतु 18 महीने तक रहेगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो चंद्रमा का गोचर है 2.5 दिन के लिए ही होता है, तो इसलिए मैं चूज करता हूँ ऑप्शन ए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो मीम्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के मीम शो में इतना ही। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी का सीखना चाहते हो डिटेल में, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई कंसल्टेशन है तो भी आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के एपिसोड में इतना ही। जय श्री राम।